देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। क्या देश खतरे में है? क्या दुनिया में आने वाला है कोई नया तूफान जिससे दुनिया है बेखबर? क्या सच में नारायण के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के आने से पहले भारत रोने वाला है? इन सभी बातों का जवाब है महादेवी रूप आनंद के पास। पटना के बिहार में जन्मी और साहिबगंज झारखंड के रहने वाली रूपा आनंद सोशल मीडिया पर अपनी इस सटीक भविष्यवाणी के लिए काफी पॉपुलर हैं और इनका कहना है कि इन्हें माता महाकाली ने दिव्य दृष्टि दी है जिससे ये देश दुनिया में होने वाली घटना देख लेती हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं ये क्या संदेश देना है दुनिया को चाहती। आइए इन्हीं से जानते हैं ये क्या संदेश देना चाहती हैं दुनिया को। नमस्ते, मैं महादेवी रूपा आनंद। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ और सटीक भविष्यवाणियाँ करती हूँ। मेरी हर भविष्यवाणी सत्य साबित होती है। मेरे पास माता महाकाली, भगवान विष्णु, भगवान शेषनाग जी का आशीर्वाद है और उनके ही आशीर्वाद से मैं भविष्यवाणियाँ करती हूँ और वो सत्य साबित होते हैं, क्योंकि भविष्य मुझे ईश्वर बताते हैं, इसलिए वो सत्य साबित होते हैं। मेरे पास महाकाली की शक्ति है। मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं जो सत्य साबित हुए हैं। आगे जो होने वाला है भारत में और देश में, वो मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और ये कलयुग का अंतिम चरण है। बहुत लोग ये कहते हैं कि कलयुग जो है अभी ख़त्म होने में 4,32,000 साल बाकी है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि 4,32,000 साल बाकी नहीं है, बल्कि ये कलयुग का अंतिम चरण है और अभी संधि काल चल रहा है। संधि काल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये सतयुग और कलयुग के बीच का फेज है और इस फेज को कहते हैं संधि काल, जिसमें ईश्वर का अवतार आते हैं, कल्कि अवतार, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, सिर्फ भारत ही नहीं। विदेशों में उन्हें सेकंड कमिंग कहते हैं और भारत में कल्कि अवतार। तो सभी अपने अपने अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं और जो अवतार आने वाले हैं वो भारत से ही आने वाले हैं। भारत के उत्तराखंड से अवतार आने वाले हैं। नारायण के अंतिम अवतार कहे जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो अंतिम अवतार नहीं होंगे। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अवतार आएंगे। तो जब जब सत्य की हानि होगी, जब जब असत्य बढ़ेगा, तब तब अवतार आएंगे। तो अवतार इसी संधि काल में आएंगे और शैतानों के जो राजा है, जिनको कली कहते हैं आप सब, कली से युद्ध होगा। लेकिन कल्कि अवतार और कली के बीच में जो युद्ध होगा, उनके युद्ध का असर आम जनता पर भी पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कल्कि अवतार जो है दुनिया को बचाने जरूर आ रहे हैं, लेकिन कल्कि अवतार के आने से पहले हम भारतवासियों को और पूरे विश्व को बहुत कुछ झेलना होगा। कल्कि अवतार के आने से पहले बहुत सारी महामारियाँ आने वाली है, प्राकृतिक आपदाएँ आने वाली हैं, जिससे पूरा भारत रोएगा। सिर्फ भारत में ये प्राकृतिक आपदा या फिर महामारी ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि लोगों की रूह कांप उठेगी। वो घटना हर तरह की हो सकती है, चाहे इंसानों द्वारा की हुई घटना हो या फिर प्राकृतिक घटना हो, कोई भी घटना हो सकती है। वो घटना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सबसे ज़्यादा जो घटना होगी, जो चाहे प्राकृतिक हो चाहे किसी मानव द्वारा किया गया हो, वो घटना ज़्यादातर भारत में ही घटेगा। इसलिए भारत रोने वाला है। भारत रोने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अवतार भारत से ही आएंगे और जब भारत रोएगा, त्राहिमाम करेगा, तभी अवतार आएंगे। और आप जानते हैं कि जब दोनों हाथ फैलाकर जब सारा इंसान भगवान को पुकारेगा और पुकारता है, तभी भगवान आते हैं। और हर बार यही होता आया है और इस बार भी यही होगा। इस बार भी यही होगा। जब त्राहिमाम होगा, जब लोग ईश्वर को पुकारेंगे हाथ जोड़कर और हाथ फैलाकर, तभी ईश्वर, तभी कल्कि अवतार का अवतरण होगा, तभी कल्कि अवतार प्रकट होंगे दुनिया के सामने।
भारत में ही आएंगे, लेकिन दुनिया के सामने प्रकट होंगे। और जब वो आएंगे तब दुनिया को हर आपदा से, हर मुसीबत से बचाएंगे। जो उनके अपने भक्त होंगे उनको बचाएंगे और जो दुष्ट होंगे उनको सजा देंगे। मेरा बस यही संदेश है इस चैनल के माध्यम से कि जितने लोग गलत रास्ते पर हैं वो सारे के सारे लोग सही रास्ते पर आ जाइए। मांसाहार का त्याग कीजिए, क्योंकि आप वो मांस नहीं खा रहे बल्कि जानवरों की लाश खा रहे हो। इस बात को हमेशा याद रखना। मेरे शब्द को ध्यान देना, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि आप जानवरों की लाश खा रहे हो। आप इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेज, है ना, फिर कहते हो मीट खा रहा हूँ, मछली खा रहा हूँ, मुर्गा खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, मटन खा रहा हूँ, ये सारे कहते हैं, लेकिन असल में वो जानवरों की लाश है। अब आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि आप जानवरों की लाश खा रहे हैं और आप खुद से घृणा करेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो। जो जो चीज़ आप खाते हो हर चीज़ में ईश्वर है और आप वही काट कर खाते हो। ये आपके लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए। और ईश्वर जब आएंगे तो उन सबको सजा देंगे जो लोग मांसाहार का सेवन बड़े चाव से खाते हैं, बड़े पसंद से खाते हैं। तो जितने लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं वो कोई नहीं बचेगा, ना महामारी से बचेगा, ना ईश्वर के दंड से बचेगा, ना किसी चीज़ से बचेगा। कि सबसे पहले जो सज़ा मिलेगी मांसाहारियों को, सबसे अधिक सज़ा मिलेगी। जो लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो लोग सत्य के साथ हैं, असत्य के साथ नहीं है, जो लोग उजाले के साथ हैं, अंधेरे के साथ नहीं है, वो सभी ईश्वर के बंदे हैं। और जो लोग असत्य के साथ है, अंधेरे के साथ है, उन सब को कल की अवतार सजा देंगे, खासकर मांसाहारियों को। मेरा ये संदेश है देशवासियों को और दुनिया वालों को कि जल्द से जल्द आप लोग शाकाहारी बने और ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, विश्वास रखिए और ईश्वर का नाम लीजिए, उनको भजिए, उनका भजन सुनिए, सत्य के रास्ते पर चलिए। हर गलत काम छोड़ दीजिए, सिर्फ मांसाहार ही नहीं, हर वो गलत काम छोड़ दीजिए जिससे दूसरों को तकलीफ होती हो। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ केसरी 24। नमस्कार।